हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़िज़ मशाइख़ीन निज़ाम, उलमाए कराम और हमारे वतन अज़ीज़ के नुमाइंदा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के तमाम ज़िम्मेदार, मेरी इज़्ज़तमाब माँ और बहनों, मोहतरम हाज़रीन इकराम, हम और आपने माशाअल्लाह बेहतरीन बसीरत अफरोज़ खिताबात को सुना। मैं सिर्फ दो तीन बातें आपके सामने रखकर अपनी बात को मुकम्मल कर लूँगा। बीजेपी ने एक 16 पेजेस का एक बुकलेट निकाला है और एक 4 पेजेस का पम्फलेट निकाला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बुकलेट का और ये 4 पेजेस का हम पूरा अच्छी तरीके से, हलाल तरीके से पोस्टमार्टम कर सकें। तो उसमें बीजेपी ने उस 16 पेज के बुकलेट में लिखा है कि 70% वफ़ की जायदादों पर कब्जा हो चुका है। तो हम भारत के वज़ीर आज़म से पूछना चाहते हैं, जब आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि 70% वफ़ की जायदाद पर कब्जा हो चुका है, तो आप इन जायदादों पर जो लोग काबिज़ हैं उनको आप मालिक बना रहे हैं लिमिटेशन एक्ट लगाकर। 70% अगर प्रॉपर्टीज़ पर जो लोग काबिज़ हैं, लिमिटेशन एक्ट के एप्लीकेशन पर जो अप्लाई हो चुका है, और मुझे यकीन है कि कई रियासतों में उनको म्यूटेशन करवा के उनको मालिक भी बना दिया गया होगा, तो ये कानून नरेंद्र मोदी वफ़ को बचाने के लिए नहीं लाए हैं, वफ़ के काबिज़ लैंड ग्रैबरों को मालिक बनाने के लाए हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पूरे मुस्लिम समाज की ताईद हासिल है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो आपके साथ में मीर जाफर, मीर सादिक नहीं ठहरे, आपके सामने अबू जहल, अबू लहब, यजीद खड़े हुए हैं और वक्त के फिरौन के साथ खड़े हुए लोग। ये मैं और महबूबुल्लाह साहब, हम लोग पार्लियामेंट की कमेटी के रुकन थे। कश्मीर से मीरवाइज साहब आए और कन्याकुमारी तक जितने मुस्लिम तंजीमें हैं, चाहे वो जमीयतुल उलमा हो, जमात इस्लामी हो, और बरेलवी तबके के जमीयतुल मशाइख हो, और जो शिया के जितने ओरिजिनल और जेन्यून तंजीमें हैं, वो सब इस बिल की मुखालिफत किए। हत्ता के बोरी जमात के शियाओं ने भी उसकी मुखालिफत की। हम पूछना चाह रहे वजीर आजम से कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो आपके इस काले कानून की तायीद कर रहे हैं। भारत के 18-19 करोड़ मुसलमानों ने इस कानून को मुस्तरद किया है। वजीर आजम, हम इस कानून को कबूल नहीं करने वाले हैं। यह काला कानून है जो हमारे आइन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने अपने उस बुकलेट में लिखा कि मुसलमानों में 31% गुर्बत है। हम वजीर आजम से ये बोलना चाह रहे हैं कि ये गुर्बत इसलिए है क्योंकि आपकी जहनियत में फिरका। नरेंद्र मोदी माशाल्लाह सऊदी अरब गए हैं, तो वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे और भारत देखकर पहचानो। अब तीसरा यह है कि एक बीजेपी में बहुत ज्यादा अनमोल रतन है, मुगल बादशाह अकबर के पास भी नहीं थे होंगे, मोदी के पास बहुत से अनमोल रतन है। किसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये मुस्लिम देश में वक्फ नहीं है। हम अपने वजीर आजम से बोल रहे हैं कि जब आपका प्लेन सऊदी एयर स्पेस में आया तो मोहम्मद बिन सलमान की एयरफोर्स ने 15 इस्तकबाल किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो मोहम्मद बिन सलमान मदीने शरीफ में रसूलुल्लाह मुबारक के आगे एक बहुत लिखा हुआ अंग्रेजी में, वफ़ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो है तो गले में मिलते वक्त पूछ लिया
क्योंकि बोर्ड लिखा हुआ है। तो हर इस्लामी मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में, चाहे वहां पर जमहूरियत हो या बादशाहत हो, वक्फ का तसव्वुर है और रहेगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि गुर्बत के ताल्लुक से नरेंद्र मोदी ने मुसलमान अक़लियतों के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्कीम को 9वीं और 10वीं जमात तक महदूद कर दिया। पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मींस का जो यूनिट कॉस्ट, एक अक़लियती बच्चा अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है तो माहाना उसको 180 या 200 रुपए मिलते, 2000। फिर इनका यह बोलना कि मैं बुकलेट का पेज नंबर 7 बोल रहा हूं मीडिया के लिए, उसमें उन्होंने लिखा कि सेक्शन 40 को हमने उड़ा दिया। मेंबर थे विजा ने जवाब सेक्शन 40 का इस्तेमाल 30 साल में 530 मरतबा के करीब हुआ है, जिसमें से तो ये सेक्शन एक तस्वुर खड़ा वक्फ हो जाती है सेक्शन लिखकर। ये इनका दूसरा झूठ। तीसरा पर उन्होंने लिखा कि खवातीन के बारे में कि हम खवातीन को मेंबर, झूठ बोल रहे हैं, उनकी सरकार झूठी है। 95 कम 2, अब इन्होंने सिर्फ 2 कर दिया और ये बाजार को मेंबर बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अगर आप में वाकई में बीजेपी में मुस्लिम खवातीन से मोहब्बत है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बिल्किस बानो को अपने घर में बुलाकर अपने हाथ से मोहब्बत है, साल से जेल में सड़ रही है तुम्हारे, तो ये कहते हैं कि सफे नंबर 11 पर दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज का जिक्र करते हैं उनके इस बुकलेट में। सच्चर कमेटी ने कहा कि 123 प्रॉपर्टीज दिल्ली के जो है उसकी 2008 में लागत 7,000 करोड़ रुपए सच्चर कमेटी ने कहा, और ये वक्फ की वक्फ बोर्ड को। फिर ये कहते हैं कि हमने सच्चर कमेटी में फुला लिखा है। सच्चर कमेटी ने लिखा कि जो काबिज है उनको हटाने के लिए प्रीमाइसेस ऑफ एविक्शन एक्ट नहीं करते। फिर उसके बाद ये एग्जाम हो गया, कर्नाटका में 2, चेन्नई में 1, पूना में 1, लखनऊ में 1, अहमदाबाद में 1, मीरठ में 1, आसाम में 1, कलकत्ता में 1, यानी 14 लाख एकड़ प्रॉपर्टीज जो वक्फ बोर्ड की है। इन लोगों को इतनी तौफीक हुई कि सिर्फ 9 मिसाल दे सकते हैं आप, और जो अवामी दुश्मन थे ये दे रहे। चेन्नई बैठे, चेन्नई में जब हम गए थे वहां के गांव के लोग आकर कमेटी को बोले कि हमारा कोई मसला, मुहिबुल्लाह साहब बोले हमारे सामने आकर। अब यहां पर उसका जिक्र करते हैं। अच्छा, फिर एक गुजरात के एक मुकाम का जिक्र कर रहे हैं, वो एक जजीरा है, वो जजीरे के ऊपर एक किसी औलिया अल्लाह की मजार है, खबर है, और वहां के मछेरे समंदर में जाने से पहले उनका एक रिवाज है, वो एक बकरा काट के जाते थे। हुआ ये कि जब मुंबई में हमला हुआ तो अजमल कसब जो पाकिस्तान से जालिम किए वो उस जजीरे पर रुक गए, तो जब छीन लेंगे, अरे उसका वो दहशतगर्द, तो उसकी मिसाल आप दे रहे हैं। फिर आप जाइए कि ये कानून में, फिर नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि इस कानून में क्या है कि आपको हिंदू जमीन नहीं दे सकता। अभी चले गए हमारे पंजाब के सिख भाई, संगरूर एक गांव है जहां पर हिंदू धर्म के मानने वालों ने, उनके गांव में कोई मस्जिद नहीं थी तो उन्हें जमीन दी मस्जिद बनाने की। वहीं पर बेंगलुरु में HM बादशाह नामी एक शख्स ने, सुनिए, HM बादशाह नामी शख्स ने मंदिर की मरम्मत के लिए आपने
ये कह दिया इस बुकलेट में, पैम्फलेट में, झूठ का पलिंदा बोल रहे ना मुसलमानों के लिए। अच्छा, क्या नुमाइंदगी दी उन सब लोगों को वक्फ बोर्ड में? तो बोलते हैं कि जो जो छोटे छोटे तबके उनको सबको मिलना चाहिए। आप बताओ आईबी में कितने मुसलमान है? एक मोहतरमा खाली आईबी में, एक साथ रखो ना आप। अब बोलेंगे देखो ओवैसी देश की सिक्योरिटी के बारे में सियासत कर रहा है। तुम मेरी मस्जिद किसके नाम पे सियासत करोगे? तुम मेरी ईमान नहीं कर... तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये 5 साल का लुजूम, ये 5 साल का लुजूम हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं। ये 5 साल का लुजूम सिर्फ इस्लाम कबूल कर... कल अगर आप भी वफ सिंह है या गलत कबूल किया, उसको पूछा जाएगा जनाब आप प्रैक्टिसिंग है, क्या करेंगे आप? हम भारत के वजीर आजम से पूछते कि माशाल्लाह आप अपने मजहब के मुताबिक अपने धर्म, मगर क्या तो किस बुनियाद नहीं जा कन्वर्ट हो या ना हो, उसमें कोई कोई गलती रहेगी तो आप वो भी निकाल लेंगे। तो जितना ये कानून बनाया गया है, ये सिर्फ वक्फ की जायदादों को बर्बाद। शाम्बी में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 18 प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार और मां और बहनों, ऑल इंडिया ये जो प्रोग्राम पूरे मुल्क में आप इसका साथ दीजिए। और ये जो अबू लहब, अबू जहल और हमारे जितने ये जोकर हैं, अब इस अली किसी को मुत्तवली नहीं बना सकते। ये जो लोग मोदी की कह रहा हूं, हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में किसी एक शख्स को वहां का मुर्शिद बनाया गया। अगर मैं उर्दू में मुर्शद बोलूं तो उसका उनको जब बनाया गया तो मुझे भी इनविटेशन भिजा दिए कि नहीं मालूम क्यों भिजाए मुझे। तो क्या अब आप भी गए थे शायद दावत में उनके पास, उनकी जो बन गए गद्दी नशीन जो बन गए उन्होंने, खैर वाला। और कूफी कौन है? मुझे सूफीज्म के बारे में जुनैद बगदादी ने कहा वही सूफी हो सकता है जो दुनिया में मर गया और अल्लाह कर रहे हैं ये मोदी के लिए जिंदा है क्योंकि उनके पप्पा है वो। तो वहां पर ये जानशीन बना दिया तो ना सकते। तो ये लोग एक तमाशा कर रहे हैं और जितने टीवी चैनल पर इन तमाम जोकरों को लाके बिठा रहे, ये तमाम के तमाम एक सेक्शन वक्फ बोर्ड की 70% जमीन पर बताओ हमको, आप कोई नहीं बता सकते। आरएसएस के जा रहा है ये और इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इस मुल्क की के ईमान पर, उनकी मजहबी इबादत गाह साहब को फोन करके बताया हूं कि सेक्शन 3D प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट चले जाएंगे। दिल्ली के 180 एएसआई के मॉन्यूमेंट से वक्फ की ज्यादा हमारे हाथ से निकल गई। तो ये लड़ाई लड़ना है आज से 100 साल के बाद 2025 में हमारी बहनें उठ खड़ी हुई थी जिन्होंने जिस जगह करेगा पीछे
हम लड़ते, कानूनी कार्रवाई चल रही है, मगर जो सेक्शन प्रॉपर्टी रोज उसको खो रहे। मैं शुक्रगुजार, अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में कामयाब एहतजाज किया। हम उम्मीद करते हैं कि देश के कोने कोने में हजार हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई